Good evening, everybody. I myself बलवंत सिंह मांडला, आज़ाद हाई स्कूल कल्याणा मोड़ से। आज मैं आपके टॉपिक लेकर के आया हूँ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होती क्या है, पहले इसको डिफाइन करें। एडवर्ब्स क्या होती हैं, पहले इस पे चर्चा करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स आर क्लॉजेस that show the quality of a verb, adjective, and other adverb, or provide some additional information about them. Adverbs are the words or clauses that show the quality of. Quality of किसकी है? वर्ब की, जा फिर एडजेक्टिव की, जा फिर दूसरे क्रिया विशेषण की, another adverb, जा प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, जा उनके बारे में कुछ और अतिरिक्त हमें सूचना देते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद करें अगर, क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, जा इसको उपवाक्य बोले, उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स इसके लिए आती हैं, उदाहरण आती हैं। दिनेश रन्स फास्ट, दिनेश तेज भागता है, तेज चलता है। दिनेश रन्स, दिनेश चलता है। अब फास्ट जहां पे एडवर्ब है जो रन्स की विशेषता प्रकट करता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि एडवर्ब आती कहाँ, इसकी प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए। वर्ब के बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद में आती है, या एडवर्ब को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जो अगली स्लाइड में चल करके आपको दिखाएंगे। तो दिनेश रन्स फास्ट, दिनेश की जो क्वालिटी बताने वाला है, रन्स की जो क्वालिटी बताने वाला है वो है फास्ट। फास्ट एडवर्ब है और ये विशेषता किसकी दे रहा है? रन्स की। वर्ब्स को ये क्या कर रहा है? इसकी क्वालिटी शो कर रहा है। वर्ब्स जहां क्या, वर्ब जहां क्या है? रन्स। इसी तरह से अगले में चले, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब जहां पे जो वेरी है वो एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब जो रेड में दिया है, बोल्ड करके दिया है, जी आपका एडवर्ब है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, कि लड़का, अच्छा लड़का तो है लेकिन कितना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, जहां बहुत जो है दैट इज द एडवर्ब। तीसरे में चलते हैं, विकास रन्स वेरी फास्ट, दैट इज गुड। विकास बहुत तेज दौड़ता है, जो कि अच्छी बात है। अब विकास रन्स वेरी फास्ट, ये वेरी तो एडवर्ब हो गया, इसने विशेषता किसकी बताई? ये जो दैट इज अ गुड मीन एक क्लॉज है, दैट इज गुड जो अच्छी बात है, ये एक पूरी की पूरी क्लॉज है। जा वर्ड्स हैं, इसको इन्होंने क्या किया है? इसकी विशेषता को दर्शाया है, वेरी फास्ट। ठीक है, तो वेरी जहां पे आ गया एडजेक्टिव। यू आर परफेक्टली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो जहां परफेक्टली जो है जी एडवर्ब है। आगे स्लाइड में बताएंगे आपको इसका प्लेस कहाँ, इसका उपयोग किसके बाद होता है, वर्ब के बाद होता है या सब्जेक्ट के बाद होता है। और अगर जो दो शब्दों में आ जाए वर्ब, जैसे हैज बीन, तो इसका उपयोग कहाँ पे करना है? एडवर्ब का। जी आगे चल करके अगली स्लाइड में हम देखेंगे।
शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो एक्सट्रीमली जहां पे एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, वर्ब की टाइप्स कितनी है, कितने तरह की वर्ब है। तो देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। इनके बारे में वन बाय वन करके हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जहां पे पहला जो आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हम इसको इस तरह से भी लेके चलते हैं, MPT। MPT का मतलब है मैनर्स, क्वालिटी, मैनर्स आ गया। तो ये आगे चल करके आपको इसकी थोड़ी और डिटेल देंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर्स को देखते हैं पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर आर यूज्ड टू टेल अस द वे और हाउ समथिंग इज डन। It is often placed after the main verb or after the object. Adverb of manner जो है, कोई कार्य किस प्रकार हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है। कोई कार्य किस प्रकार हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है, ये दर्शाती है, हमें बताती है। ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसकी प्लेस कहाँ है, प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, जे मेन वर्ब के बाद में इसका इस्तेमाल होता है, आर आफ्टर द ऑब्जेक्ट, जा ऑब्जेक्ट के बाद। अब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, जा तो इसका जो स्थान है वो कहाँ होगा, इसकी प्लेस कहाँ होगी, आफ्टर द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके बाद में इसका उपयोग होगा, या ऑब्जेक्ट के बाद इसका उपयोग होगा। चलते हैं एग्जाम्पल पे। ही लेफ्ट द रूम क्विकली, उसने शीघ्र ही कमरे को छोड़ दिया। ही लेफ्ट द रूम क्विकली, उसने शीघ्र ही कमरे को छोड़ दिया। जहां क्विकली जो एडवर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद हुई है। ही लेफ्ट द रूम, रूम जहां पे ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद क्विकली हमने लगाया है, तो इसका उपयोग जो है जी ऑब्जेक्ट के बाद किया गया है। राइट। अब दूसरे सेंटेंस में चले। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने बहुत सुंदर डांस किया, मीन वह बड़ी सुंदर नाची। शी डांस्ड ब्यूटीफुली, उसने बड़ा सुंदर डांस किया या नाच किया। अब ब्यूटीफुली जहां पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, और आया किसके बाद जे देखे हमने ऊपर लिखा था, इट इज ऑफन प्लेस आफ्टर द मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जहां पे क्या है, डांस्ड, डांस्ड के बाद हमने ब्यूटीफुली को लगाया, तो इसकी बताया कि स्थान कब आती है और कहाँ इसका उपयोग करना है एडवर्ब ऑफ मैनर का। तो ये मेन वर्ब के बाद में इसका उपयोग हुआ। तीसरे में चलते हैं। दिनेश स्पीक्स इंग्लिश वेल, दिनेश अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, बोलता है। स्पीक्स इंग्लिश वेल, दिनेश अच्छी तरह इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है दैट इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज किया है। फोर्थ में चले। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, अब फॉट जहां पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज किया, ब्रेवली। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स मीन सिपाही, सिपाही कैसे लड़े, ब्रेवली बहादुरी से लड़े, सिपाही बहादुरी से लड़े। ही ड्रोव द कार केयरफुली, उसने कार को बड़ी सावधानी से चलाया। तो ड्रोव जहां पे ये कार जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने केयरफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का उपयोग किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आपको पूरा इसका पता लग गया होगा।
ये कहाँ इसकी लोकेशन रहती है? तो लिस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर्स देखते हैं, जैसे एंगरली, बैडली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, ब्राइटली, कॉमली, क्लियरली, ईगरली, इक्वली, ग्रेसफुली, हैप्पीली, काइंडली, लाउडली, मैडली, ओपनली, पावरफुली, सैडली, रूडली, सेफली, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी जगह या दिशा की ओर संकेत करने वाले के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हैं। या इसको ऐसा कहें, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स, कि कहाँ पे घटित हुआ। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब आफ्टर द क्लास। इसका उपयोग कहाँ पे होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का? या तो मेन वर्ब के बाद में, आफ्टर द मेन वर्ब जो है उसके बाद में, या आफ्टर द क्लास, या क्लास के बाद में इसका एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, चारू विल गो एनीवेयर। अब गो जो है ये मेन वर्ब है और इसके बाद में इसका प्रयोग किया, चारू विल गो एनीवेयर, चारू कहीं भी जाएगी। पुट द बुक हियर, जहाँ पे किताबें रखो। आप पुट द बुक जहाँ पे आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लॉज ले लो, और हेयर जहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे बेंट अवार्ड, बेंट जहाँ पे क्या आपका मेन वर्ब है, ठीक है, तो हमने इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, मेन वर्ब के बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाले फर्स्ट सेंटेंस में भी गो मेन वर्ब है, उसके बाद हमने इसका उपयोग किया एनीवेयर, तो एनीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। पुट द बुक हियर, किताबें जहाँ रखो, तो हियर जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे बेंट अवार्ड, वो दूर गए, तो अवार्ड जहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सोनिया मेट ऑन द डाउनस्टेयर, सोनिया मेट मी ऑन द डाउनस्टेयर, सोनिया मुझे सीढ़ियों के नीचे मिली। तो ये डाउनस्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ मिली, प्लेस लोकेशन उसकी, ठीक है जी, उसके बारे में संकेत करता है। इसके बाद मनोज विल कम हेयर, मनोज जहाँ आएगा, तो हेयर जहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमारे पास है, अबव, अवॉर्ड, एनीवेयर, अबे, बैक, बैकवर्ड, बिहाइंड, बिलो, डाउनस्टेयर, समवेयर, फॉर, हेयर, इन, इनसाइड, नियर बाई, ऑन, आउट, आउटसाइड, देयर, टूवर्ड्स, अंडर, अप, बेयर, एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है समय बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। समय बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि एक्शन, कर्म कैसे हुआ, बट आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग, और ये भी कितने समय तक, एंड हाउ हैपन, अक्षर कैसे। एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ यूज होता है? आफ्टर द वर्ब, या तो ये वर्ब के बाद में आता है, या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। इफ देयर इज वन। एग्जाम्पल्स के लिए लें, उदाहरण के लिए, ही हैज अराइव्ड टूडे, वह आज पहुंच चुका है। अराइव्ड जहां वर्ब है और इसके बाद में हमने इसको आफ्टर द वर्ब इसको यूज किया टूडे को, तो टूडे क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, तो टुमारो इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। वी गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया डेली, वी गो टू स्कूल डेली। हम रोज पाठशाला जाते हैं,
आई सा सुरेश जेस्टरडे, मैंने सुरेश को कल देखा। सुरेश जहां पे ऑब्जेक्ट आ गया इस सेंटेंस में, और इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम जेस्टरडे का यूज किया। आई विल कम सून, मैं जल्दी ही आऊंगा, तो शीघ्र आऊंगा, जल्दी आऊंगा। तो सून जहां पे किसके बाद है, ये वर्ब के बाद, वर्ब कौन सी, कम, तो इसके बाद आया है। चलिए लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में। अर्ली, नाउ, रिसेंटली, देन, शॉर्टली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर, बिफोर, जस्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। एडवर्ब ऑफ नंबर आर फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर आर फ्रीक्वेंसी, कोई कार्य कितनी बार हुआ एडवर्ब ऑफ नंबर से पता चलता है। कोई कार्य कितनी बार हुआ एडवर्ब ऑफ नंबर से पता चलता है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर इज यूज्ड टू शो नंबर ऑफ एक्शंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब इसकी प्लेस कहाँ आती है, सब्जेक्ट एंड द वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसकी प्लेस आएगी एडवर्ब ऑफ नंबर की। एंड इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड, और अगर वर्ब का एक से ज्यादा शब्द हो, वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। तो एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है या नंबर है वो पहले शब्द के आगे आएगी। एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए लेते हैं। ही ऑफन, इसको भाई ऑफन ऑफ्टन भी कहते हैं। कुछ जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में देखें तो, या रशिया में, तो अमेरिका में इसको ऑफ्टन, रशिया में इसको ये दूसरा ऑफन कहते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑफन ही बोलिए। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर देर से आता है। तो ये जो कम है, ये ऑफन जो है ये किसके बीच आया, ही सब्जेक्ट है और कम्स वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसका हमने एडवर्ब ऑफ टाइम का नंबर का इस्तेमाल किया। ही नेवर टेल्स लाई, ही सब्जेक्ट है, टेल्स वर्ब है, और इसके बीच में बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इसका उपयोग होता है एडवर्ब ऑफ नंबर का। तो नंबर जो है ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। बी समटाइम्स प्ले, बी जहां पे सब्जेक्ट है, प्ले जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो बी प्ले नहीं वर्ब है, प्ले वर्ब है और बी सब्जेक्ट है। तो समटाइम इनके बीच में हमने किया, और ऊपर लिखा हुआ है प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ये आपने ऊपर से फिर से इसको रिपीट करना है, इसकी डेफिनेशन को। तो आई टेक अ बाथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन का 2 बार नहाता हूं। तो नंबर बताए हैं कितनी बार। अवर टीम हैज नेवर बीन बीटन, हमारी टीम कभी भी हारी नहीं है। तो ये यहाँ नेवर जो है ये हैज बीन, ये हम यूज करते हैं इसका, तो हैज बीन 2 शब्दों में आ गया, 2 वर्ड्स में आ गया, और हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मोर देन 1 वर्ड हो वर्ब का अगर, तो उसके बीच पहला जो वर्ड है उसके बीच में हम इसका उपयोग करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर का। तो इज इट क्लियर? यू हैव ऑलवेज बीन टोल्ड नॉट टू डू दैट, आपको हमेशा जो कहा गया है कि आपने ऐसा नहीं करना है। तो ऑलवेज भी देखें किसके बीच आया है, हैव बीन के बीच। हैव फर्स्ट वर्ड है, इसके बीच में हमने एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया है। तो ये जहां पे नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इसकी कौन कौन सी आती हैं एडवर्ब ऑफ नंबर में, टुडे, देन, टुनाइट, वीकली, ईयरली, फाइनली, जनरली, लास्ट, मंथली, नेवर, नेक्स्ट,
now often, now often, since, yet, etc. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में देखें। एडवर्ब ऑफ डिग्री कैन मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है ये मॉडिफाई करती है किसको? या तो क्रिया को, या विशेषण को, या दूसरी जो क्रिया विशेषण है उनको ये मॉडिफाई करती है। एंड टेल अस द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन। और बताती है कि किस एक्सटेंट तक हैपनिंग हुई। इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। तो जहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री को कहाँ रखा जाता है, इसका स्थान कहाँ पे आएगा? बिफोर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले, या वर्ब से पहले। एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसका स्थान कहाँ होगा? फिर से ध्यान से, बिफोर द एडजेक्टिव, विशेषण से पहले, क्रिया विशेषण से पहले और क्रिया से पहले। ये देखें इसके स्थान कहाँ पे हैं। द फर्स्ट वन इज हियर। द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। पानी अत्यंत ठंडा था या बहुत ठंडा था। एक्सट्रीमली, तो जहां देखें ये कोल्ड जो है दैट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ये एक्सट्रीमली वर्ड जो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमने यूज किया। और ऊपर लिखा भी गया डेफिनेशन में, जहां बताया गया कि इट इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी हॉट टूडे। हॉट जहां पे एडजेक्टिव है, इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। तो हॉट के पहले हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री को लगाया। आई रियली हेट, हेट जहां पे एडजेक्टिव है तो ये भी हमने जहां पे इसको लगाया रियली को, इसके बीच एडवर्ब ऑफ डिग्री को। आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाय प्लेन। मुझे जहाज पर जाने से घृणा है। द फिल्म इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, रुचि वाली थी, रुचि वाली है। द फिल्म इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फिल्म बहुत ही रुचि वाली है, बिल्कुल रुचि वाली है। तो इंटरेस्टिंग जहाँ पे आपका एडजेक्टिव वर्ड है और इसके पीछे हमने ये लगाया क्वाइट। बी प्लेड वेरी बैडली। हम बुरी तरह से खेले। तो बैडली जहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो ये आपका आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पे आपने यूज किया बैरी। बैडली जहाँ पे आपका एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, एवफुली, बैडली, डीपली, फेयरली, फार, हार्डली, लीस्ट, लेस, मोस्ट, मच, क्वाइट, रेदर, एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब ऑफ सेंटेंस का उपयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं इसको। समटाइम एडवर्ब रेफर्स टू ए होल स्टेटमेंट एंड नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। सम एडवर्ब्स रेफर टू अ होल स्टेटमेंट एंड नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। कई बार जो एडवर्ब्स हैं वो पूरी स्टेटमेंट को ये रेफर करती हैं, नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, इसके एक छोटे से पार्ट को नहीं। दे आर कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब्स। इनको सेंटेंस एडवर्ब्स कहते हैं। सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफन स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये अक्षर कहाँ आती हैं? पहले आ जाती हैं। सेंटेंस से पहले इनका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण ले लें। सैडली द फॉरेस्ट्स आर नाउ अंडर थ्रेट। अफसोस की बात है कि जंगल अब खतरे में हैं। अफसोस की बात है कि जंगल अब खतरे में है। तो हमने देखा कि ये शुरू में आ जाता है, पहले सेंटेंस के स्टार्ट। सेंटेंस एडवर्ब ऑफन स्टैंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के वाक्य के शुरू में होती हैं। आप देखें आगे। क्यूरियसली ही नेवर विजिटेड अमेरिका।
उत उत्सुकतावश वह कभी अमेरिका नहीं गया। उत्सुकतावश वह कभी अमेरिका नहीं गया। एक्चुअली आई कैन डू इट, वास्तव में मैं ये कर सकता हूँ। एक्चुअली आई कैन डू इट, वास्तव में मैं ये कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। और प्रोबेबली आई शैल बी लेट टुमारो, शायद मुझे कल देर हो जाएगी। शायद मुझे कल देर हो जाएगी। तो एडवर्ब ऑफ सेंटेंसेस में आपका देखा आपने, जे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाते हैं सैडली, कर्सली, एक्चुअली, ऑफ कोर्स, प्रोबेबली। लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं डेफिनेटली, एक्चुअली, ओबियसली, पॉसिबली, ऑफ कोर्स, प्रोबेबली, एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होती हैं भाई? प्रश्न पूछने वाले एडवर्ब को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज अ क्वेश्चन वर्ड, जे एक क्वेश्चन वर्ड है, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन हुज आंसर विल बी एन एडवर्ब। जे एक क्वेश्चन पूछेगी जिसका जो आंसर है वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्वेश्चन, जे क्वेश्चन के बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी उदाहरणें अगर लें, बड़ी योर नेम, आपका नाम क्या है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वाई आर यू सो लेट, आप इतनी देर से क्यों आए? वेयर इज माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? तो जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं और ये सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आते हैं। अंडरस्टैंड? लिस्ट ऑफ वर्ड्स इसकी देखते हैं। व्हेन, बाय, हाउ, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, वेयर, हाउ मच, एटसेट्रा। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स किसको बोलते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले एडवर्ब को रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो इसका देखते हैं। द रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन एंड बाय कैन बी यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस। एग्जाम्पल्स उदाहरण लें। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर, मुझे समय का पता है जब मैं जानता हूं कि वो कब जहां आएगा। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर। तो यहां दो सेंटेंस आप इनको अगर तोड़ के देखें, आई नो द टाइम फुल स्टॉप, ही विल कम हियर, वो जहां आएगा। तो ये दो सेंटेंसों को बेन ने जोड़ा है, दो वाक्यों को इसने जोड़ा है रिलेटिव एडवर्ब में। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या है? व्हेन। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हियर, मुझे समय का पता है वो कब जहां आएगा। आई डोंट रिमेंबर वेयर आई लॉस्ट माई पेन, मुझे पता नहीं कि मैंने अपना पेन कहाँ खोया है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खोया। तो बेयर दो सेंटेंसों को जो जोड़ रहा है, जो जग का काम कर रहा है। टेल मी द ईयर व्हेन यू वर बॉर्न, मुझे वो वर्ष बताओ जब आप पैदा हुए। तो टेल मी द ईयर, ये आपका एक सेंटेंस, यू वर बॉर्न, तो ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़ा बेन ने। डू यू नो द रीजन वाई ही केम हियर, क्या आप उसके आने का जहां कारण जानते हैं कि क्यों आया? तो वाई जहां पे रिलेटिव एडवर्ब है। द सीट वेयर वी सैट लास्ट सैटरडे इज स्टिल फ्री, जिस सीट पर हम पिछले शनिवार को बैठे थे वो अभी भी फ्री है, मीन खाली है। तो वेयर जहां पे रिलेटिव एडवर्ब है जो सेंटेंसों को जोड़ती है।
तो लिस्ट ऑफ रिलेटेड वर्ब्स देखते हैं, व्हेन, वेयर, बाय, एटसेट्रा। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। फॉलो अस ऑन Facebook @Azad High School. Follow us on Instagram @Azad.high school. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ओके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।